हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इट रिपीट। मतलब आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, 1 to 9 आपके पास लेटर हैं, सॉरी डिजिट हैं। तो ऐसे कितने नंबर आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 3 डिजिट नंबर है। हाँ, यहां से देखना आपके पास जो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। देखिए आपके पास जो डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, क्या है 1 to 9 के पास आपको 3 डिजिट फॉर्म करने हैं, ठीक है। जबकि नंबर रिपीट नहीं होंगे, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला था क्या, NPR, ठीक है। मतलब सिंपली मतलब n का मतलब आपके पास टोटल जितने आपके पास ऑब्जेक्ट थे और जितने आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर रिपीट नहीं होता है तो, अगर रिपीट होता है तो उसमें क्या था आपका n टू द पावर r, ठीक है। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा आपका n की जगह आपका 9 है और r की जगह 3 है ना, ठीक है। तो दैट मींस क्या हो जाएगा सिंपली NP3। तो दैट मींस इसको सॉल्व किया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो दैट मींस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा आपका 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इससे कैंसिल हुआ तो आपका जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 504, ठीक है। ऐसे करना। चलिए अब यहां पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इसी टाइप से है। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला उसने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर विद नो डिजिट रिपीट। मतलब आपको 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं जबकि नो डिजिट रिपीट। अब देखो उसने यहाँ बताया नहीं गया कि किस नंबर से लेने हैं, ठीक है, मतलब डिजिट क्या होने चाहिए। तो जब भी ऐसा बोला जाएगा आपको सारे जितने नंबर होते हैं हमारे पास वे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि सारे हमारे पास कितने नंबर होते हैं, यहाँ से देखना एक बार। हाँ, 0 to 9 होता है, यानी कि टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे आपके पास, टोटल 10 डिजिट हो जाएंगे, है ना। अब आपको देखना यहां से 4 डिजिट नंबर चुनने हैं, ध्यान से देखना। हाँ, आप देखना 4 डिजिट नंबर तो आप चुन सकते हो, बट एक चीज ये देखना कि जो यहाँ पे देखो ये वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस पे, ठीक है, आपका यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पे सपोज 0 आ जाता है तो आपका 3 डिजिट ही नंबर होगा। जैसे सपोज मैंने ये बोल दिया आपका 0312, ठीक है, 01312, तो ये तो आपका सिंपली 312 हो गया, दैट मींस 3 डिजिट नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ऐसे नंबर या तो माइनस कर दो जो 0 से स्टार्ट हो रहे, या सिंपली अगर आपका सिंपल ये है तो आपको ये देख लो कि ऐसे कितने नंबर हो रहे। तो देखो इस पोजीशन के लिए आपके पास कितने नंबर हो रहे, 9, ठीक है। यानी कि यहां कहां से 1 से लेकर 9 तक ही ले सकते हैं, ठीक है। 9 इंटू, अब ये 3 डिजिट नंबर, अब इनके लिए कितनी चॉइसेस है, जब यहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा तभी भी तो इसके लिए 9 बचेगा, इसके लिए 8, इसके लिए 7। तो यानी कि यही जो हमने पहले किया था ना, तो दैट मींस यहाँ इनके लिए क्या चॉइसेस हो जाएंगी, 8 into 7 into 6, ठीक है। तो दैट मींस ये जो 3 डिजिट नंबर बाकी बचेंगे इसके लिए कितनी चॉइसेस हो जाएगी 9p3, वही वाला जैसा हमने किया था। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 9 into 9p3। तो दैट मींस 9 into इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल चुके हैं इसमें 504। तो इसको आपने जो मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा आंसर 4536, ठीक है। इसको आप सिंपली कर लो, समझ गए बात इतना, चलिए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, आपको 3 डिजिट इवन नंबर बताने हैं, कैन बी मेड, जो कि मेड आप बने हुए हैं यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6, जो कि 1 से लेके जो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 6 7 दिया, 5 नहीं दिया। इफ नो डिजिट इज रिपीट, आपको 3 डिजिट इवन नंबर बताने हैं जो कि इनकी हेल्प से उसने बनाए हैं, ठीक है। अब देखना आपको यहाँ पे आपके पास डिजिट दिए हैं, है ना, आपके पास जो डिजिट यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है 1 2 3 4 6 7, ये गिवन है। तो दैट मींस
टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपको 6 हो जाएंगे। ठीक है, आपको 3 डिजिट बनाना है, एक चीज देखना, तो यानी कि यहाँ पे जो वंस प्लेस पे आएगा, ठीक है, वंस प्लेस पे इवन नंबर हमें बनाना है, वंस प्लेस का आपका इवन होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यार यहां लिख लेता हूं, ठीक है, इन 3 डिजिट नंबर, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए, किसमें से आना चाहिए, 2, 4 एंड 6 में से आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसके पास तो आपके लिए सिंपली 3 चॉइसेस बचेगी। ठीक है, अब क्योंकि नंबर रिपीट नहीं है, सपोज इन तीनों में से कुछ भी एक यहाँ पर आ जाएगा, तो इनके लिए कितनी चॉइसेस बचेगी, इसके लिए 5 बचेगी, इसके लिए 4 बचेगी। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पे टोटल आपके पास नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर, ठीक है, पहले जो 2 बचेंगे, देखो 6 इंटू ये तो 6 किसके लिए हो गया, सो 6 बोलो है, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पे इनके लिए 3 चॉइसेस। ठीक है, अब जब एक फिक्स हो जाएगा वंस प्लेस पे, तो यहाँ कितने बचेंगे, टोटल 6 थे, तो इसके लिए कितने बचेंगे, 5, और इसके लिए 4, तो इसके लिए क्या होता है 5p2, जितने हमें सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू इसके लिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, npr इक्वल्स टू क्या होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो यानी इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इसको इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 5 4 जा 20 3 जा 60। तो आपके पास ऐसे कितने नंबर पे, टोटल आपके पास 60 नंबर्स हुए। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर्स 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म द यूजिंग ऑफ डिजिट 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीट, अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा तो हाउ मेनी दीज विल बी इवन, तो आप इसमें से कितने इवन होंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास जो डिजिट है यहाँ पे क्या बोला गया उसने, यही भी सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, आपको 4 डिजिट इवन नंबर बताना है। ठीक है, अगर सिंपली एक चीज बताना, सिंपली अगर ऐसे नहीं बोलता इवन नंबर, तो आपके पास अगर आपको टोटल 4 सेलेक्ट करने थे, जबकि कोई डिजिट नंबर रिपीट नहीं होता, तो कितने नंबर बनते टोटल उसके हिसाब से 5p4 बनते। ठीक है, बट अब देखना यहाँ पे हमारे पास जो, क्योंकि इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए आपके पास जो वंस प्लेस है वो इवन आना चाहिए। ठीक है, दैट मींस उसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2 और 4। ठीक है, तो यानी कि 2 चॉइसेस। ठीक है, तो यानी कि अब बाकी जो हमारे पास बचे, ठीक है, हाँ 4 मैं लिख रहा हूं, 4 वंस प्लेस के लिए, 4 वंस प्लेस के लिए ओनली 2 ऑप्शन। ठीक है, तो दैट मींस 2। ठीक है, एंड 4 अदर प्लेसेस के लिए, 4 अदर 3 प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, अब उसके लिए 4 नंबर में से 3 सेलेक्ट करेंगे, तो दैट मींस 4p3। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 4p3 इंटू 2, तो दैट मींस इसका जो आंसर आएगा आपके पास, दैट मींस 40। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से सिमिलर देखना। फॉर्म ए कमेटी, एक कमेटी है जिसमें 8 पर्सन है, इन हाउ मेनी वे, कितने तरीकों से कैन वी चूज, आप चूज कर सकते हो एक चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 ऑप्शन, मतलब आपको 8 पर्सन में से एक तो आपको चेयरमैन सेलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है, और कंडीशन क्या दी गई है कि एक जो पर्सन है एक से ज्यादा पोजीशन अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, तो देखो टोटल जो पर्सन है आपके पास, टोटल 8 पर्सन है, तो एक पर्सन जो है अपने पास 2 पोजीशन नहीं रख सकता, यानी कि एक से ज्यादा पोजीशन नहीं रख सकता, तो एक से ज्यादा पोजीशन नहीं रख सकता, तो यहाँ पर कुल पोजीशन कितने हैं, टोटल 2 ही है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो इसका मतलब रिपीट नहीं होगा। तो यानी कि आप यहाँ पे जो टोटल वे कितने हो जाएंगे, टोटल वे क्या हो जाएंगे, जितने हमारे पास पर्सन थे उसमें से हमें कितने 2 चूज करने हैं, तो ये तो होता है कि जब रिपीटिशन नहीं होता है, तो दैट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 2। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा,
NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इससे कैंसिल, तो 8 7 जा 56। तो यानी कि टोटल कितने वे हो जाएंगे हमारे पास, 56 वे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। फाइंड n करना हमें, जबकि कंडीशन दी है n माइनस 1 P3 n P4 इक्वल्स टू 1:9 दिया। ठीक है, इसको करते हैं एक बार। क्वेश्चन ये दिया गया आपके पास, दैट मींस रेशियो का मतलब डिवाइड, तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, n माइनस 1 P3 और n P4 इक्वल्स टू 1:9। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हमने ओपन किया, n माइनस NPR का फॉर्मूला क्या होता है, उसी से ओपन करना है हमें, दैट मींस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहां क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3, तो दैट मींस n माइनस 4। समझ में आई बात, क्योंकि n की जगह हमारे पास n माइनस 1 है। ठीक है, तो यानी n माइनस, ये n का काम करेगा माइनस 3, तो n माइनस 4 हो जाएगा ना। ठीक है, अब डिवाइड होगा n माइनस 1, सॉरी हाँ नीचे वाला, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4। समझ में आई बात, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा 1:9। अब देखो इस सिचुएशन में कैसे होता है आपका, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और बीच बीच का। ठीक है, तो दैट मींस देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ये इसके सिंपली क्या हो जाएगा, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, जब हमने इसको ओपन किया तो n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यानी यहां से क्या हो गया, हमने एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 9 into n minus 1 equals to 1, 9 1 minus 9 equals to 1, तो 9n equals to 1 plus 9 equals to 10। तो जो n की वैल्यू होगी आपके पास 10/9, बट यहाँ पे कुछ एरर आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कर नहीं सकते, क्योंकि n आपका पूरा नंबर होना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ देखना, जब हमने इसको किया तो इसको करना चाहिए था हमें एक्सपेंड, ना कि इसको। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो गई हमारी, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा, इसको हमने n को एक्सपेंड किया था n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल किया, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/n इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो 1/n इक्वल्स टू 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सिंपली रेसिप्रोकल किया तो n इक्वल्स टू 9, तो यानी कि हमारी जो n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमें r की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास कंडीशन दी है NPR इक्वल्स टू 2 into 6 PR माइनस 1। ठीक है, एक मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद से करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो यानी NPR यानी 5PR। ठीक है, तो NPR का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो दैट मींस ये अप्लाई किया यहाँ पे, n की जगह 5, r की जगह, सॉरी r की जगह हाँ r ही है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि हमें r तो निकालना है। ठीक है, तो यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 2 into फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r की जगह क्या हो जाएगा r माइनस 1। समझ में आई बात। ठीक है, तो दैट मींस यहां से क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r 5 माइनस r इक्वल्स टू 2 into फैक्टोरियल 6 को मैंने ओपन कर दिया, 6 into फैक्टोरियल 5 अपॉन 6 माइनस, इसको देखो मैंने r माइनस 1 ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यानी इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखना, हाँ चलो, हाँ अब जो हमारा ये है, मैंने इसको कर दिया 1/5 माइनस r और इसको 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना ये, और यहां 2 6 12 अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया है ना। ठीक है, हाँ अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, इसको जब हमने ओपन किया तो यानी यहां से क्या हो गया, इसको एक बार और ओपन करो, 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ
तो यानी अब यहां भी हमने किया 5, हाँ 5 माइनस 6, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। हाँ एक चीज थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक बार हम इसको करेक्शन कर, हाँ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ इसको जब हमने ओपन किया तो 6 माइनस आर प्लस 1, तो दैट मीन 7 माइनस आर, तो ये फैक्टोरियल 7 माइनस आर आना चाहिए था और इधर ऐसे ही रहता, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इसको हमने 7 माइनस आर को एक्सपेंड किया, तो यानी कि 7 माइनस आर, अब यहां से देखना 7 माइनस आर माइनस 1 करते हैं हम, ठीक है, हाँ ऐसे ना, तो दैट मीन 7 माइनस आर प्लस 1, ठीक है, तो दैट मीन 6 माइनस आर हो गया, ठीक है। इसी ट्रिक से एक और कम होगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट मींस अब ये जो चीज है इसको यहां लिया है हम, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, कैसे, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30, इसको तो आप सॉल्व कर ही दोगे। यहां से जो आपकी r की दो वैल्यू आएगी, एक r इक्वल्स टू 3 और एक r इक्वल्स टू 10 आएगा, ठीक है। अब देखना r हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं r हमारा 0 से या तो बड़ा होता है और लेस देन इक्वल्स टू n होता है, ठीक है। अगर हम r इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो ये तो कंडीशन होल्ड कर रहा, बट r इक्वल्स टू हम 10 लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 3। समझ में बात आपको कैसे हमने r को यहां उसके बाद सिलेक्ट किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कि आप कितने वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। यहाँ विद विदाउट रिपीटिशन और विद रिपीटिशन नहीं है, विद और विदाउट मीनिंग, मतलब चाहे उनका मतलब हो या चाहे ना हो, नहीं हो, ठीक है। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एजुकेशन, ठीक है। किससे, वर्ड एजुकेशन वर्ड से आपको बनाने हैं, जबकि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, जबकि हर जो लेटर है आपका एग्जैक्टली वंस है, ठीक है। तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, दैट मींस आपके पास जो एजुकेशन वर्ड है, एजुकेशन वर्ड है, यहां पे आपके पास कितने हैं, ठीक है, टोटल आपके पास कितने हैं, 8 लेटर है, ठीक है, टोटल 8 लेटर है। तो दैट मींस, हाँ अब देखो यहां पे आपका कोई भी डबल बार नहीं आ रहा, यानी कि सिंगल बार ही आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, अब हम देखो जितने हमें, यानी कि दैट मींस हर एक खुद में अपने बार एक बार आ रहा, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा नंबर, तो दैट मींस 8p8, ठीक है। हमें उसने क्या कहा था, कितने हम कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं इससे, है ना, ठीक है। तो मतलब 8 ही हमारे पास चॉइस थे और 8 ही हमें 8 एट अ टाइम लेना है, यानी कि क्योंकि सारे हमारे पास डिफरेंट थे तो क्या हो जाएगा सिंपली 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ मंडे, ठीक है। मंडे जो आपके पास वर्ड है, इससे आप कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है। जबकि क्या बोला उसने, एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीट, तो पहली कंडीशन 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, 4 लेटर आर एट, ठीक है, 4 लेटर वर्ड बनाने के तरीके से, है ना। तो टोटल आपके पास 6 है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, जितने हमारे पास है उसमें से हम कितने लेते हैं जितने आपको बनाने होते हैं, तो दैट मींस इसका आंसर आप सिंपली निकाल सकते हो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो दैट मींस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसकी वैल्यू सिंपली आपकी क्या आ जाएगी, 5 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में बोला उसने ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, मतलब सभी जो लेटर हैं यूज करने हैं एट ए टाइम, मतलब कि क्या हो गया कि हमें 6 वर्ड लेटर ही इसको बनाने हैं, ठीक है, मतलब 6 ही आपके पास ऑप्शन है, 6 लेटर वर्ड ही हमको बनाने हैं, तो दैट मींस जैसे आपके पास 6 ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो आपको 6 डिजिट लेटर वर्ड ही आपको बनाने हैं, ठीक है। तो दैट मींस इसका सिंपली 6p6 होता है, तो दैट मींस फैक्टोरियल 6, ठीक है, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें जो क्या बोला उसने कि जो आपके पास, हाँ
इसके पास आपके पास ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लें वोवल्स क्या है। यहाँ पे वोवल्स आर ए एंड क्या है ओ है, सिंपली 2 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपको 6 वर्ड लेटर ही बनाने हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड आपके पास वोवल्स होना चाहिए, तो दैट मीन्स हाँ 6 वर्ड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए जो अगर आपका फर्स्ट वर्ड वोवल्स होगा तो उसके लिए तो आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं। ठीक है, अब बाकी जो 5 बचे हैं उसके लिए कितनी चॉइसेस होंगे आपके पास, जबकि रिपीट में नहीं कर रहा, तो पहले के लिए 5 चॉइसेस, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो दैट मींस फैक्टर 5p कितना 5p 5, दैट मींस फैक्टोरियल 5 into 2। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 5p 5 into 2, तो दैट मींस फैक्टोरियल 5 into 2, तो फैक्टोरियल 5 होता है आपका 120 into 2, तो दैट मींस 240। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, आप कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बना सकते हो, किस वर्ड से, सॉरी ये नहीं, हाँ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर मिस इस पीसी। ठीक है, मतलब MISSI कि डू द 4I नॉट कम्स टुगेदर, यहाँ पे जो 4I दिए हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास वर्ड दिया था, इस वर्ड से आप कितने डिफरेंट परम्यूटेशन बना सकते हो। तो पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ I आ रहा है कितनी बार आ रहा है आपका 4 टाइम्स, ऐसे ही S कितनी बार आ रहा है आपका 4 टाइम्स, P आपका 2 टाइम्स, एंड जो M है आपके पास कितने टाइम्स आ रहा, एक बार। तो यानी कि टोटल कितने हो आपके पास 4 4 8 2 10 प्लस 1 यानी कि 11। ठीक है, यहाँ पे 11 है, सॉरी, तो आपके पास यहाँ पे टोटल जो अल्फाबेट से 11 से। ठीक है, तो आपको पहली बात अगर टोटल जो परम्यूटेशन है, टोटल जो परम्यूटेशन कितने बनेंगे, टोटल परम्यूटेशन कितने बच जाएंगे, फैक्टोरियल n अपॉन, अब देखो जितनी बार सेम काइंड का होता था उससे क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता था, दैट मींस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, क्योंकि I 4 बार आ रहा, ऐसे S भी आ रहा, फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 1 लिखने की हम जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट मींस यहां से इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, यहां से मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 3 4 6 5 0। ठीक है, इससे ये वैल्यू, अब कंडीशन क्या दी थी उसने कि हमें उतने वर्ड्स बताने हैं जिनमें I एक साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले मैंने लिख लिया कि जब I एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे देखना जब I एक साथ हम लेंगे, ठीक है, when 4I टुगेदर, ठीक है, एक साथ जब आ रहे हैं तो ऐसे कितने होंगे। ठीक है, तो 4I जब आ रहा है एक साथ तो मैंने उनको सिंगल एक वर्ड्स की तरह ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि सिंगल वर्ड्स की तरह ट्रीट कर दिया। अब टोटल कितने बच जाएंगे, 11 में से 4 तो ये माइनस हो जाएंगे कितने 7, और उसमें क्योंकि हमने इसको एक सिंगल अल्फाबेट्स की तरह ट्रीट किया तो दैट मींस टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इस हिसाब से हमारे फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब हमारे पास S 4 टाइम्स आ रहा तो दैट मींस डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 2। तो इसका जो आंसर आएगा आपका सॉल्व करके ये 840 हुई। ठीक है, कब, जब I आपका एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम टोटल परम्यूटेशन में से जितने में I एक साथ आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन इतने बचेंगे कि जिनमें I एक साथ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास हम बोल देंगे, ठीक है, when I do not together, ठीक है, तो टुगेदर डू नॉट टुगेदर तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन 3 4 6 5 0 में से आपका अगर हम 840 माइनस कर लेते हैं तो जो आपका आंसर बच जाएगा 33810 बच जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना था। अब एक क्वेश्चन, चलिए इसी अकॉर्डिंग आपका लास्ट क्वेश्चन बच जाता है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ द वर्ड्स पहला बोला उसने
स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। आपको अगर स्टार्ट पी से होगा एंड विद एस से होगा तो कितने बन सकते हैं? दूसरा, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, सभी जो वोवल्स टुगेदर होने चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। जबकि तीसरे में बोला उसने देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, जबकि उसने तीसरे में क्या बोला कि 4 लेटर ऐसे होने चाहिए जिनमें पी एंड एस के बीच क्या हो, 4 लेटर हो। ठीक है, तो पहला करते हैं स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ठीक है, तो देखो टोटल आपके पास 12 थे। ठीक है, तो ऐसे कितने बन जाएंगे आपके पास? देखो अब पी एंड एस तो फिक्स हो जाएगा, बाकी बीच में 10 पोजीशन बचे, तो यानी कि फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब पी और एस क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा तो इनसे हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिपीट क्या आता है, फैक्टोरियल मतलब टी रिपीट हुआ था 2 बार। ठीक है, तो सिंपल यही आ जाएगा आपका। तो दैट मींस इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1814400। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। ठीक है, अब सिंपली आपने यहां अब दूसरे में क्या बोला उसने कि जब वोवल्स एक साथ आ रहे हैं तो तब कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम यहां पे वोवल्स लिख लेते हैं। वोवल्स कितने हैं आपके पास? वोवल्स यहां पे कितने हैं आपके, क्या है आपके पास? वोवल्स आर क्या है? ई, ए, आई, ओ और कौन सा है? यू भी है ना। ये तो टोटल 5 है। ठीक है, टोटल क्या है? 5 है। तो इनको एक सिंगल वर्ड की तरह हमने ट्रीट कर दिया क्योंकि ये एक साथ आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये जब सिंगल वर्ड्स की तरह हमने ट्रीट कर दिया तो आपके पास बचे कितने? देखो टोटल 12 थे, 12 में से 5 या 7, बट हम क्योंकि हमने इसको एक सिंगल अल्फाबेट्स की तरह ट्रीट किया तो दैट मींस एक और ऐड हो जाएगा तो टोटल आपके पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी अब आपके पास जो टोटल कितने बचेंगे? टोटल नंबर क्या होगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन, क्योंकि हमारे पास टी आया क्योंकि इनमें से कोई रिपीट नहीं था तो फैक्टोरियल 2, तो दैट मींस इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, हाँ, और एक चीज यहां देखना क्योंकि ये जो 5 एक साथ आए ये अपने आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो दैट मींस कितनी बार, क्योंकि 5 है तो फैक्टोरियल 5 टाइम्स। ठीक है, तो दैट मींस यहां से क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करके 2419200। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका लास्ट जो ऑप्शन बच जाता है वो भी कर लेते हैं हम। ठीक है, इसने बोला है कि आपको ऐसे लेटर्स को अरेंज करके बताना है जिसमें 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस के बीच में हो। ठीक है, कम से कम 4 लेटर पी एंड एस के बीच में होने चाहिए, ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां भी। ठीक है, अब देखो P का प्लेस और S का प्लेस आपका क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, जबकि जो रिमेनिंग 10 लेटर है, ठीक है, जिसमें से आपके 2 बार T है, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं? ठीक है, चलो, तो यानी कि फिक्स P एंड S। ठीक है, अब जो रिमेनिंग जो आपके पास वर्ड बचेंगे कितने बचेंगे? 10। ठीक है, 10 बचेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 बार आपका टी है, तो यानी कि टोटल ऐसे कितने हो सकते हैं? तो यानी कि अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? अरेंज कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो दैट मींस इसको ये इतने हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना, जबकि हमारे पास पी एंड एस कैन बी प्लेस सच दैट 4, हमने क्या बोला, उसने क्या बोला था कि जब पी एंड एस के बीच 4 लेटर होने जरूरी है। ठीक है, तो यानी यहां से क्या हो सकता है आपके पास, हाँ, पी एंड जो एस के बीच आपके पास 4 लेटर होने जरूरी है। तो यहां से एक बार चलिए इसमें से समझना उसको। यहां पे बोला था लेटर जो कि पी और एस हमारे कैन बी प्लेस कर सकते हैं सच दैट 4 लेटर बिटवीन देम, जिनके बीच में 4 लेटर हो सकते हैं। तो ऐसे कितने हुए? 2 × 7 दैट मीन्स 14 हुए। तो यानी टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे अरेंजमेंट? दिस मल्टीप्लाई दिस, तो यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो आपको इस अकॉर्डिंग ये करना था। ठीक है, चलिए फिर